समंदर के बीच अचानक धमाका। कुछ ही सेकंड में ईरान का विशाल युद्धपोत पानी में समा गया। दावा किया जा रहा है कि यह हमला अमेरिकी सबमरीन ने किया, लेकिन इसके बाद ईरान ने जो चेतावनी दी उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। क्या अब अमेरिका ईरान की जंग और भयानक होने वाली है? आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर समंदर में क्या हुआ और क्यों अब दुनिया को बड़े युद्ध का डर सता रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है। इसी बीच एक बेहद बड़ा दावा सामने आया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी नेवी की एक सबमरीन ने ईरान के एक बड़े युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाया और यह हमला इतना जबरदस्त था कि ईरानी युद्धपोत आयरिस देना कुछ ही देर में डूब गया। बताया जा रहा है कि जहाज में करीब 130 नौसैनिक सवार थे, जिनमें से कई की मौत की आशंका जताई जा रही है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान ने जो बयान दिया उसने दुनिया में नया डर पैदा कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ईरानी जहाज को डुबोना समुद्र में किया गया एक बड़ा अत्याचार है और उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अमेरिका को इस कदम का बहुत कड़वा अंजाम भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह ईरानी युद्धपोत पहले भारत के साथ एक सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ था और उसी के बाद वापस लौट रहा था जब समुद्र में उस पर हमला हुआ। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस हमले को बड़ी सैन्य सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान की सैन्य ताकत को लगातार कमजोर कर रहे हैं और यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पूरे संघर्ष का असर अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। मिडिल ईस्ट के कई देशों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं और तेल के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। दुनिया के कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। तो सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब सीधी और बड़ी जंग होने वाली है या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा कूटनीतिक कदम इस टकराव को रोक पाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है।